जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, ये है डिटेल वीडियो, है ना। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है और उसमें अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट केवल इन शॉर्ट में समझा है। अपन यहाँ पे समझेंगे डीपली एंड वी कैन से दैट इजी से इजी वे में, और आपको हर एक क्राइटेरिया के बारे में बाइलिंगुअल एक्सप्लेन किया जाएगा, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अपन वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हो थंबनेल में, यहाँ पे मेंशन कर रखा है LBO, है ना, 2026 की भर्ती है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं अपन, तो 500 टोटल 45 टोटल पोस्ट है ना। ये कुल पोस्ट के बारे में बताएगा। वेतन आप बहुत बढ़िया, जैसा कि यहाँ मेंशन है, 48,480 से 85,920 रुपए तक है। इसकी स्टार्ट हो चुकी है तारीख 20 जुलाई 2026 से फॉर्म, और इसका लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 9 अगस्त 2026 है। इसमें अपन डिटेल में समझेंगे चारों चयन प्रक्रिया, जिसे अपन सिलेक्शन प्रोसीजर बोलते हैं, है ना। जैसा कि इसमें यहाँ मेंशन दे रखा है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीन टेस्ट, स्थानीय भाषा परीक्षण, है ना, उसके बारे में भी अपन डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में मेंशन कर रखा है ना। और इंटरव्यू का सारा क्राइटेरिया भी अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। पात्रता की बात करो तो किसी भी विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, और भी उसमें जैसा कि आपको न्यूनतम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो वो भी समझेंगे कि क्या क्राइटेरिया किस पोस्ट के लिए है ना, और क्या कंडीशन वो सारी। एज की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि एज यहाँ पे मेंशन कर रखी है 20 साल से 30 साल तक है, और वहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में भी बताई गई, क्राइटेरिया बताया गया है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सॉरी पोस्ट है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो इसमें राज्यवार भर्ती होगी, एक राज्य के लिए एक ही बार किया जाएगा इसमें आवेदन। वो सारी चीज़ अपन वीडियो में करें। हाँ, और ये है एक स्थानीय भाषा आनी चाहिए आपको इसमें, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, है ना। और ये है स्थायी नौकरी का, है ना, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी। और इसमें बॉन्ड भी है, जो कि थंबनेल में मैंने मेंशन नहीं करा है ना, क्योंकि सारी चीज़ इसमें मेंशन कर नहीं सकते, क्योंकि एक लिमिट रहती है इसकी भी, है ना। तो सारी चीज़ अपन समझेंगे। 3 साल का बॉन्ड है इसमें, अगर आप स्किप करते हो तो उसमें आपको मतलब आपको पैसे पे करना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रहे, है ना। सॉरी, एक सेकंड। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन फर्स्ट पेज पे। जैसा कि यहाँ पे लोगो वगैरह सारा देखा गया है, एडवर्टाइजमेंट, है ना, ये इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन साफ साफ कर रखा है कब आपकी, तो 20/7/2026 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और इसका लास्ट डेट 9/8/2026 है। अगस्त 2026 सितंबर 2 कंफर्म डेट नहीं है आपकी, जो टेंटेटिव एग्जाम होगी ना, और इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा, टेस्ट वगैरह, तो वो सारे अपन समझेंगे। तो वो अगस्त सितंबर में होगा, है ना। और ये पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर, है ना, जो जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं LBO। इसका ग्रेड पे रहेगा GMGS1। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें, जैसा मेंशन है 500 टोटल 45 है, और स्केल पे यहाँ पे अलग अलग दे रखा है सारे पे, और आपका डी अलाउंसेस वगैरह सारा, जैसे कि 48,480 से स्टार्ट है, तो 85,920 तक इसमें सारे कवर है ना। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको, जैसा कि यहाँ पे एक सेकंड सॉरी यार, तो यहाँ पे 1 मिनट, है ना, जैसा कि 1 सेकंड सॉरी यार ना, वेट प्लीज। तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, जैसे DA, है ना, CA, HRA, जो भी सारी फैसिलिटी है वो सारी मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, है ना। तो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग जो मिलती है वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ये वैकेंसी डिटेल है यहाँ पे, है ना। तो 1 सेकंड, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से राज्य के लिए किस, तो टोटल है 17 राज्य, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और हाँ, ये टोटल वैकेंसी है। अपन ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा लेंदी वीडियो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो विकलांग कैटेगरी है उनके लिए भी रिजर्व दे रखी है ना, तो अपन डिटेल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन मोटा मोटा कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 4 सीट है। यहाँ आपको भाषा कौन सी आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए, सॉरी यार ना। गुजरात में आपको लोकल भाषा गुजराती आनी चाहिए, टोटल 77 पोस्ट है। कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा आनी चाहिए और 78 पोस्ट है। महाराष्ट्र में आपकी मराठी भाषा आनी चाहिए और इसमें 67 पोस्ट है। तेलंगाना में तेलुगु आनी चाहिए, इसमें आपकी 41 पोस्ट है। तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए, इसमें आपकी 51 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल में, जो कि वहाँ पे बंगाली भाषा आनी चाहिए आपको, इसमें 80 पोस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे आपकी 3 भाषा आनी चाहिए। कौन कौन सी, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी, अगर ये है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। लद्दाख में भी उर्दू, पोरगी और बोटी, है ना, ये भाषा अगर आई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, इसमें 2 पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में ओनली इंग्लिश आनी चाहिए आपको, केवल इंग्लिश अगर आ रही है तो आप आवेदन कर सकते हो, यहाँ पे आपको टोटल 4 पोस्ट है। आसम में यहाँ पे आसमी आनी चाहिए और बोडो आनी चाहिए, यहाँ पे टोटल 85 पोस्ट है। मणिपुर में, जो मणिपुर, जो कि वहाँ पे कौन कौन सी, मणिपुरी तो आनी ही चाहिए, पर महती एक भाषा है ना, ये भी आनी चाहिए आपको। मेघालय में गारो आनी चाहिए और खासी आनी चाहिए, ये भाषा है गारो खासी, है ना। और पहाड़ी का नाम भी आपको पता है, गारो खासी जयंतिया, तो ये भाषा आनी चाहिए, इसमें 6 पोस्ट है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ मिजो भाषा आनी चाहिए, ये आपकी टोटल यहाँ पे आपकी 5 पोस्ट है। नागालैंड में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। सिक्किम में नेपाली और सिक्किमी, ये आनी चाहिए, दोनों भाषा में से अगर आ रही है तो आप आवेदन कर सकते हो, 5 टोटल पोस्ट है। त्रिपुरा में बात करें तो बघेली आनी चाहिए, और कोको बोरोक, ये भाषा है त्रिपुरा की, तो यहाँ टोटल 18 पोस्ट है, ये आएगा तो आप आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट अगला मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको जो एप्लीकेशन सबमिट करना है, तो इसमें ये बताया गया है कि आप जो एप्लीकेशन है ना, वो एक स्टेट के लिए ही आवेदन कर सकते हो एक बार, और वो भी किसमें, आपकी प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफाइड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अगर उससे रिलेटेड आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, अगर उसका नॉलेज नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ऐसा इनमें मेंशन कर रखा है। तो ये ध्यान रखिए, अप्लाई करने से पहले आप लैंग्वेज देख लीजिए। अगर आपको तीनों फॉर्म में आती हो, बोलना, लिखना, और आपको क्या बोलते हैं उसको, मतलब कौन सा, रिटर्न, बोलना, लिखना और पढ़ना, समझना, जो भी है ना, तो ये आना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे नेशनलिटी कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो अपन अपार्ट फ्रॉम इंडिया के अलावा नेपाल, भूटान, और ये जो दे रखे हैं ना, 1 जनवरी 2062 से अगर ये इन देशों से अगर आप आए, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से, है ना, जाम्बिया, मालदीव, इथोपिया वगैरह, वियतनाम वगैरह, इनसे आए तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, एज और क्वालिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि पोस्ट का नाम है और ये स्केल पे मेंशन, अब यहाँ एज मेंशन कर दी है, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 है। आपको क्या आना चाहिए, तो आपको मतलब इसमें आना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए। उसमें रेगुलरली बॉडीज होना चाहिए, यानी कि आप रेगुलर करना होना चाहिए। इसमें
इसमें बताया गया है वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही शी इज अ ग्रेजुएट द डे ही रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना ग्रेजुएशन वाइल रजिस्ट्रेशन। आपके जो परसेंटेज वो सारे इसमें मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे तब चाहिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट की परसेंटेज वगैरह है ना मार्कशीट वगैरह। आपको ये लोकल भाषा के बारे में बताया गया है। आवेदन करने से पहले आपको इसमें क्या रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग का आना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं है ना। एक्सपीरियंस मांगा गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको स्पेशली प्रायोरिटी दी जाएगी है ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना। तो इसमें आपका अगर आपको कम से कम 1 ईयर का जो रिलेटेड पोस्ट से एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस किस से, तो आपका ये कोई सी भी बैंक हो सकती है जैसा कि यहाँ पे है ना कमर्शियल बैंक, रेगुलर रूरल बैंक है ना, सेकंड जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। तो इन सारी अगर बैंक में आपको कम से कम 1 ईयर एंड मैक्सिमम आपका 2 ईयर का जो अगर रहेगा इंक्रीमेंट और आपका जो भी स्किल पे वगैरह उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें में मांगी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एक बात और है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है, जैसे कि नो प्योर योर सर्विस एक्सपीरियंस विल बी द कंसीडर फॉर द सीनियोरिटी पर्पस। आपका जो सिलेक्शन रहेगा ना वो किस हिसाब से सीनियोरिटी पर्पस के हिसाब से मतलब किया जाएगा। इसमें कट ऑफ की बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कट ऑफ आपका जो रहेगा वो एज क्राइटेरिया भी डिपेंड करता है, जो कि एज क्राइटेरिया 1/7/2026 से काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह है ना। तो ये सारी चीज़ इसमें देखा जाएगा, सर्टिफिकेट में परसेंटेज, कॉलेज डिग्री वगैरह सारी चीज़ को मद्देनजर में रखकर ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो जैसा कि SC ST वालों को 5 साल है, और अदर बैकवर्ड क्लास जैसे अपन नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बात करें उनको OBC वाले उनको 3 साल का है। और अगर आप पर्सनल विद बेंचमार्क जैसे विकलांग कैटेगरी है और किसी भी कैटेगरी से हो आप तो 10 साल को आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन। और ऑलरेडी आप सर्विस में हो तो 5 साल आपको भी मिल जाएगा। अगर आप किसी राइट में है इन्वॉल्व, जैसे कोई दंगा कौन सा, तो 1984 के दंगा में अगर आप शामिल हो तो 5 साल का मतलब इफेक्टेड हो, शामिल नहीं, अगर उससे प्रभावित हो तो आपको मिल जाएगा इसमें है ना। और हाँ, इसमें कुछ क्राइटेरिया भी दे रखा है, सॉरी है ना, ये मैंने शुरू में स्टार्ट नहीं, सॉरी एक सेकंड। तो यहाँ पे देखा मेंशन कर रखा कि द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी द इग्नोर्ड है ना। जैसे 59.99 तो विल बी द ट्रीटेड एज लेस देन 60% है ना। वो ट्रीट किया जाएगा आपको 60% में। अगर कुछ है ना जैसे पॉइंट में कुछ नंबर वगैरह रहते हैं तो वो कंसीडर होगा आपका ना, ट्रीट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको 60% ही माना जाएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम में क्या दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा। तो टोटल आप जानते हो 4 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जैसा कि यहाँ मेंशन भी कर रखा है ना। 4 स्टेज में ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा है ना। और फिर फाइनली आपको बैंक ही डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ देनी चाहिए पोस्टिंग। तो आप इस ऑनलाइन टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको रहेगा है ना 35 मिनट। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स रहेगा और 35 मिनट रहेगा आपका। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और इसमें केवल 25 मिनट दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इन्हें मैथ्स से बोलते हैं अपन, तो इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स रहेगा और इसमें टाइम आपको दिया जाएगा 35 मिनट, सॉरी 25 मिनट ही दिया जाएगा, हाँ नहीं 35 दिया जाएगा है ना। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अवेयरनेस है, तो आपको इसमें स्पेशली नंबर से 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स रहेगा और टाइम भी आपको 50 मिनट दिया जाएगा इसमें। तो ये आपके लिए था इसमें मेंशन है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मेंशन है ना, एक सेकंड, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, एक सेकंड इसको। तो नेगेटिव मार्किंग का क्या रहेगा, तो जैसे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप गलत आंसर दे रहे हो तो 1/4 का जो कि आपको नेगेटिव में मतलब कटेगा नंबर है ना, वो माइनस हो जाएगा आपका, डिडक्ट हो जाएगा, विल बी डिडक्ट। और आपका जो कैंडिडेट के पास मिनिमम स्कोर क्वालिफाइंग के लिए कितना है, तो जनरल और EWS के लिए 40% होना चाहिए और जैसे कि रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए 35% होना चाहिए। आपका स्क्रीन टेस्ट के बारे में बताया गया कि स्क्रीन टेस्ट में ये होगा, क्या होगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। आप अगर रिटन टेस्ट में क्वालिफाइड हो जाओगे तो उसके बाद आपको क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेकिंग करवानी रहेगी है ना, कि आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट है या नहीं। और हाँ, हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जाएगा, इसलिए कोई भी चीज़ को फॉल न्यूज़ ना दे, इन्फॉर्मेशन ना दे है ना, ताकि तो आपके साथ में लीगल एक्शन होगा, वो भी आगे मेंशन है ना। तो ये सारी चीज़ इसमें मेंशन कर रखी है, झूठी चीज़ कुछ नहीं, झूठ कुछ नहीं बोला इसमें। तो जैसा कि यहाँ पे देखा है लोकल लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद स्क्रीन के बाद क्या होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो इसमें आपका एक कंडीशन ये दे रखी है कि अगर जिस भी लोकल लैंग्वेज से आप आवेदन कर रहे हो उसके लिए आपको क्या 10-12 में आपका क्या वो लोकल लैंग्वेज होनी जरूरी है ना उसकी मार्कशीट में, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर नहीं होगा तो, क्योंकि वो हमेशा प्रेफर करते हैं लोकल लोगों को है ना, ताकि आप उसमें अपॉर्चुनिटी ले सको, दूसरे आदमी आपका अवसर ना ले है ना, इसलिए। तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। और आपका जो वेन्यू डेट टाइम वगैरह आप ठीक से करिए, नहीं तो वरना आपको फिर दिक्कत आ जाएगी इसमें, वो सारी चीज़ें नोटिफाइड कर देंगे है ना बैंक द्वारा। और ये यहाँ हाँ ये बात भी ध्यान रखिए, जैसा कि लोकल लैंग्वेज में रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी ये तीनों चीज़ आनी चाहिए। जैसे मान लो उर्दू है लोकल लैंग्वेज, तो उर्दू में आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, इस तरीके से ना। मान लो मराठी है तो मराठी आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए है ना। तो इस हिसाब से इनका वो रहेगा क्राइटेरिया। नेक्स्ट पर्सनल इंटरव्यू, तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा ना, जैसा कि मेंशन है, तो यहाँ ऑल कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं किससे, आफ्टर क्वालिफाइंग ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंक्लूडिंग आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, तो इन सब का अगर आप में मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं तो फिर आपको एक कॉल लेटर के द्वारा पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपका जो पर्सनल इंटरव्यू वो 50 मार्क्स का रहेगा है ना, और आपको क्वालिफाइंग करने के लिए 45% रहेगा। और अगर आप जैसे कि SC ST से भी हो है ना, तो आपको क्या है इसमें कैंडिडेट
45 है ना, और SC ST के लिए आपको यहाँ पे मेंशन है 4 कितने परसेंट है, तो 22.50 फॉर SC ST के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखिए, आपके लिए थोड़ा रिलीफ है इसमें, है ना। अपेयरेंस इन द इंटरव्यू डज नॉट कन्फर एनी राइट टू सिलेक्शन एंड ऑनलाइन दोज हु क्वालिफाई इन द विल बी द कंसिडर इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट। आपका जो इंटरव्यू अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो फाइनल आपका जब मेरिट लिस्ट बनेगा वो सभी चीज़ को देखेंगे, जैसे कि आपका रिटन टेस्ट, आपकी एज और सारी जो क्राइटेरिया है अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हो, जैसे कि लोकल लैंग्वेज नॉलेज, ये सारी चीज़ आपके वहाँ पे मतलब चेक की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन जैसा कि अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा आपका, तो जैसा यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ मैंने पहले बता दिया है ना। और अभी यहाँ पे देखा क्या क्या देखा जाएगा आपका, तो आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा इंटरव्यू में, है ना। उसके बाद आपके रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन जो कि रहेगी आपकी, इन सारी चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों को वो मद्देनजर रखकर ही फाइनल सिलेक्शन देगा। आप ये ना समझे कि अगर मैंने इंटरव्यू और रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो मैं सिलेक्शन के पात्र हूँ। इसमें आपकी इंक्लूड आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आपको इसमें चेक किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज अगर 10-12 में है, उसका स्टैंडर्ड रेशो क्या है, परसेंटेज क्या है, मार्क्स कितना है, वो सारी चीज़ के देख कर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। और आखिर में आपका ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इसी के आधार पर दिया जाएगा, है ना। तो आप किसी एक चीज़ में अगर क्वालिफाई हो रहे हो तो ये ना समझे कि मैं क्वालिफाइड। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं तो ऑल इंडिया में रहेगा, वैसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो। जहाँ जहाँ मतलब ऐसी फैसिलिटी है, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में ये फैसिलिटी है, और उसमें भी बड़े बड़े जो शहर है ना, तो उन सारे शहरों में कॉलेज स्कूल है, तो वहाँ पे ये कंडक्ट करवा सकते हैं। और ब्रांच है, सॉरी इसमें ब्रांच में ही मोस्टली कंडक्ट होगा, है ना। तो ये है। नेक्स्ट अगला देखा कॉल लेटर। तो जैसा कि कॉल लेटर इसमें ये बोला गया है कि आपका जो कॉल लेटर है ना, वो आपको ऑनलाइन ही आएगा, जो कि इस वेबसाइट पे आएगा, यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय पोस्ट, आपको मतलब बाय पोस्ट नहीं भेजेगा आपके लिए वो, है ना। इसलिए आप खुद इस पर चेक करते रहिए वेबसाइट को, और वहीं से आपको मतलब, और हाँ एक नोटिफिकेशन भी आप सॉरी मैसेज भी सेंड करेंगे बाय नंबर, टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल, है ना। जब कॉल लेटर सर्कुलेट होगा तब आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, इसलिए ईमेल आईडी वगैरह मांगते हैं वो, है ना, ताकि आपको इन टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब अगर यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला तो पहले भी आपको समझा दिया था मैंने, सॉरी, है ना, कि आपको कोई भी ऐसी गिल्टी और मिसकंडक्ट या फिर फॉल न्यूज़ नहीं देनी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, नो टू द फर्निश एनी फॉल्स एंड द फैब्रिकेटेड और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसी कोई सी भी जो कि ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम, इंटरव्यू, है ना, और मतलब जैसे आपके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, लोकल लैंग्वेज का फर्जी दे देते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा, तो ऐसी गलत न्यूज़ ना दे, है ना, ताकि, और अगर आपने दी तो आपके अकॉर्डिंग फिर आपके अगेंस्ट, सॉरी, वो क्या करेंगे, इसका लीगल एक्शन लेंगे, है ना, गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि आप दूसरी बार ऐसी हरकत ना करो। इसलिए कोई भी चीज़ ना छुपाए, कोई भी ऐसी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत तरीके से ये जॉब ले लूँ तो ऐसा ना करें, इसमें बाकायदा डिटेल में मेंशन कर रखा है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो SC ST वालों के लिए 59% है ना, पोस्ट चार्ज ओनली, और प्लस 18% GST। ऑल अदर कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपये प्लस क्या है 18% GST, यानी 1180 रुपये आपका रहेगा, है ना। और ये बात ये है कि आपकी नॉट बी द रिफंडेड, ये आपका रिफंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या इस वेबसाइट पे जाना है, और टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 20 से 9/8/2026 के बीच आप आवेदन कर दीजिए, है ना, बस यही ध्यान रखना है। और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप आवेदन करना। और उसका प्रिंट जो आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि क्या क्या सिग्नेचर, लेफ्ट थंब लगेगा इसमें, है ना, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसका इमेज प्रूफ, एज, है ना, एज कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ इसमें लगेगी, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें, सॉरी एक सेकंड, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका अप्लाई करने के लिए प्रोसेस है, तो प्रोसेस में क्या है, तो जैसा कि प्रोसेस में जैसे ही आप जाओगे इस वेबसाइट में, तो जैसे आप यहाँ से आपको क्या करने के लिए, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, नंबर वगैरह और पासवर्ड जनरेट करके। और इसमें क्या जानकारी चाहिए, तो आपकी जो मोबाइल नंबर चाहिएगा और ईमेल आईडी चाहिएगा, है ना। तो ये चीज़ इसमें अपलोड होगी। उसके बाद आपको एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड, उसके थ्रू लॉगिन करना है आपको, है ना। मोड ऑफ पेमेंट, तो आप इसमें पेमेंट करने के लिए किसी भी चीज़ से आप इसमें कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है UPI, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, जो भी केस कार्ड, बैंकिंग जो कि IMPS है, ये डिपेंड करता है आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना। और गाइडेंस दे रखी है इसमें, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जैसे कि फोटो अपलोड करना, सॉरी यार एक सेकंड कुछ, है ना, अगर आपको फोटो अपलोड करना है तो क्या क्या करना है, तो यहाँ कुछ गाइडलाइंस दे रखी है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए इसमें, है ना, बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए, है ना, फोटो का। उसके बाद आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ दे रखी है, कंप्लीट फोटो होना चाहिए, और आपकी डायमेंशन 200 से 250 पिक्सल होनी चाहिए, और 20 से 50 के भी होना चाहिए आपके साइज़। और ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट फोटोग्राफ के बारे में ही बताएगा कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये देखा गया इसमें, है ना। तो आपका जो कलर बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप, तो कुछ नहीं, है ना, इसमें वाइट बैकग्राउंड ही लगेगा और कुछ नहीं, है ना। और आपका जो लाइव फोटो होगा ना, वो वेबकैम या कैमरा से ले सकते हो आप। यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दिया है, बैकग्राउंड वाइट है, और सिग्नेचर भी आपका ये कंडीशन होना चाहिए 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए, 10 से 20 KB होनी चाहिए, है ना। और नॉट इन कैपिटल लेटर, आपके सिग्नेचर का कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए इसमें, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सॉरी एक सेकंड, है ना। और इसमें लेफ्ट थंब के बारे में दे रखा है, तो 3x3 सेंटीमीटर होना चाहिए लेफ्ट थंब, और इसमें JPG फॉर्म होना चाहिए, 240 से 240 पिक्सल का होना चाहिए, 20 से 50 KB का होना चाहिए भी, है ना, सॉरी। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया कि अगर आप इसमें 10 सेंटीमीटर, सॉरी एक सेकंड,
आपका 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का वो डिक्लेरेशन जेपीजी फॉर्म होना चाहिए, 800 से 400 पिक्सल होना चाहिए, 50 के बीच से 100 के बी के बीच होना चाहिए, है ना। ये इसमें ध्यान रखना है आपको। और इसी में भी आपको कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, नोट है ना, ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर कर्सर राइटिंग नहीं लिखना है। तो ये विशेष ध्यान रखिए आप। ये डिक्लेरेशन है ना, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, डिक्लेरेशन ऐसे लिखना है, जो फिल इन द ब्लैंक में आपका नाम लिखना है यहाँ तक आई करके, उसके बाद ये एज इट इज उतार देना। फिर उसके बाद आपका जैसा कि यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताएगा कि ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, 500 के बी तक होना चाहिए ये, है ना। डिसेबिलिटी और कास्ट सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो आपकी 10-12 स्टैंडर्ड मार्कशीट और ईयर वाइज सेमेस्टर और जो भी डिग्री है कॉलेज की मार्कशीट वो अपलोड होगी पीडीएफ फॉर्म में, 500 के बी का होनी चाहिए उसकी साइज, है ना। नेक्स्ट है पोस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपका तो उसके बारे में भी आपको इसमें डिटेल में पीडीएफ फॉर्म में 500 के बी के बीच में क्राइटेरिया में आपको इसमें सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक, हाँ इसमें याद रखिए बायोमेट्रिक हर एक चीज़ में होगा, इसलिए बारीकी से बायोमेट्रिक करवाइए, है ना। अगर आपका कुछ भी मिस मैच डाटा हुआ तो आपको इसमें एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में भी आपका बायोमेट्रिक होगा, इंटरव्यू में बायोमेट्रिक होगा, और उसमें आपको कैप्चर फोटो सहित होगा आपका ना, थंबनेल वगैरह सब चीज़, मतलब थंब वगैरह सब चीज़ इसमें कैप्चर की जाएगी। अगर मिस इन्फॉर्मेशन हुई तो आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा, एग्जाम देना इंटरव्यू देना, है ना। तो और हाँ मैंने बोला था बाउंड इसमें है, इमीडिएटली बाउंड है, कितने साल का है ये, तो 3 साल का है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख ओनली ये पे करना पड़ेगा अगर 2-3 साल तक अगर काम नहीं करोगे तो, ये ध्यान रखना है। और एक बात और है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका सिविल स्कोर 680 होना चाहिए अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हो। सिविल स्कोर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, है ना। और जिस भी चीज़ से आप, जिस भी संस्था में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ की क्या होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 1 मिनट यार।